विजुअलाइज की थी, शेप इसकी वही रहेगी, सिर्फ फर्क क्या है कि अब ये 2D से निकल के 3D के अंदर आ गया, राइट? बट द शेप डज नॉट चेंज, द कैरेक्टरिस्टिक्स do not change. So for example, अगर हम कहेंगे अगर हम W की वैल्यू -10 रखें और B की वैल्यू सपोज W की वैल्यू -10 रखें और B की वैल्यू -15 रखें, तो this is the value that we get for the cost function, right? So आप हर W और B के पेयर के लिए विजुअलाइज कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं कि आपके कॉस्ट फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी. It's obviously now a little more complex than just plain 2D function. This is an alternative view of the same, right? अगर आप मिसाल के तौर पर मैटप्लॉटलिब में या किसी प्लॉटिंग लाइब्रेरी में ऐसे फंक्शन को बनाए तो आप उसे रोटेट करके देख सकते हैं. How does it look like? Because 3D में आप उस इतना अच्छा व्यू आपके पास नहीं होता जितना 2D में क्लियर व्यू होता है. Now this function can also be viewed like this. This is an image of Mount Fuji from Japan. So suppose आप इसका एक टॉप डाउन व्यू कर रहे हैं, आप किसी प्लेन में बैठे हुए हैं, राइट? या किसी गर्म हवा के गुब्बारे में बैठे हुए हैं और आप उसके ऊपर से इसे देख रहे हैं, राइट? फर्स्ट करें हम इस माउंटेन के ऊपर इस तरीके से लेयर्स बना देते हैं, ठीक है? तो बेसिकली ये जो आर्क्स बनी हुई हैं, ये जो लेयर्स बनी हुई हैं, ये जो लाइंस बनी हुई हैं, ये सारी लाइंस पे इस माउंटेन की हाइट सेम है. Am I right in saying that? Like देखिए, आप ये फर्स्ट करें ये एक राउंड माउंटेन है, ठीक है? आप इसके ऊपर इस तरीके से एक लाइन लगा देते हैं, सर्कुलर, उसके एक ही जगह के ऊपर. तो इसका मतलब ये है कि हम एक ही लेवल के ऊपर ये लाइन लगा रहे हैं, सर्कुलर लाइन. तो आप यूं कह रहे हैं कि जैसे आपने इस पहाड़ के स्लाइसेस बना दिए. ये सबसे नीचे वाला स्लाइस है एक ही हाइट के ऊपर, ये दूसरा स्लाइस है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां. सो 3D के अंदर ये फंक्शन बिल्कुल ऐसे ही आप व्यू कर सकते हैं, ठीक है? कि जैसे आप इसको स्लाइस कर रहे हैं, राइट? सो ईच स्लाइस विल हैव अ सर्टेन हाइट दैट विल रिमेन कंसिस्टेंट फॉर दैट स्लाइस. दिस इज द टॉप डाउन व्यू. आप ऊपर से देखेंगे तो ये इस तरीके से नजर आएगा जैसे एक ही लेवल पे है सब कुछ, बट एक्चुअली ये सब कुछ एक लेवल पे नहीं है. It is actually representing different heights, and as you are going out, you are going farther from the center, and as you are going like to the small, that means you are moving closer to the center. Probably the point that अगर आप इसे मिसाल के तौर पे minimize करना चाहते हैं तो आप चाहते हैं यहाँ पे आ जाए, और अगर आप maximize करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे चले जाना चाहते हैं, something like that, right? अब जो 3D plots होते हैं, आप यूं समझें कि जैसे ये एक 3D प्लॉट है, राइट? और आपने इसे किसी जगह से एक चाकू के साथ यूं काट दिया. इट्स एज इफ यू हैव टेकन अ स्लाइस आउट ऑफ माउंटेन फ्यूजी, राइट? और इसको फिर आप इसको बेसिकली हम कहते हैं it's called a contour plot, right? So it's basically the same plot which is casted from 3D to 2D. हमने उसी प्लॉट को उठा के 3D से 2D के अंदर कास्ट कर दिया है, ठीक है? यहाँ पे जो मिनिमम पॉइंट है वो यहाँ पे इंडिकेट हुआ है, और उसके इर्द गिर्द आपको ये स्लाइसेस नजर आ रहे हैं, राइट? हर स्लाइस जो है उसके ऊपर, उस पूरे स्लाइस के ऊपर कॉस्ट फंक्शन की वैल्यू एक ही है, लेकिन W और B की वैल्यूज चेंज हो रही हैं. इसका मतलब है फॉर मल्टीपल ऑफ द W's and B's you can get the same value of the cost function, but your objective is one, that is to reach this point. अब मिसाल के तौर पे ये देखें, ये पॉइंट है, ये एक इसी लाइन के ऊपर ये 3 पॉइंट्स हैं. इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर ये W की वैल्यू x एक्सिस पे है, y एक्सिस पे B की वैल्यू है. तो W की वैल्यू और B की वैल्यूज इन तीनों पॉइंट्स पे चेंज हैं, लेकिन चूंकि ये तीनों पॉइंट्स एक ही स्लाइस के ऊपर है तो कॉस्ट फंक्शन की वैल्यू इन तीनों के ऊपर सेम होगी, राइट? Just to indicate what this plot basically represents. That doesn't really, it isn't really a very significant thing in terms of optimization, but just to understand कि plot represent क्या कर रहा है. Ultimate objective क्या? You want to minimize. You want to find that value of W and B for which you will find the minimum value of this function, right? This is the visualization. Coffee तो नहीं है भाई, पर बस तो चाय भी ये आया करें, मैं भी कॉफी पी लेता हूँ.
इन द बिगिनिंग वी हैव नो गुड वे टू अंडरस्टैंड कि हमें w और b की वैल्यू क्या लेनी। अब देखिए ये डेटा है, हमने w और b की कोई रैंडम वैल्यूज ली, उसकी बेसिस के ऊपर एक मॉडल फिट किया। इट्स अ वेरी बैड फिट मॉडल, राइट? यानी इसके ऊपर कुछ इस किस्म का मॉडल फिट होता, हम कहेंगे हाँ इट लुक्स सेंसिबल, इट्स अ वेरी बैड फिट मॉडल। अब आप करेंगे क्या? कॉस्ट फंक्शन कैलकुलेट करेंगे। कॉस्ट फंक्शन क्या होता है कि आपकी प्रेडिक्टेड वैल्यूज इस लाइन के ऊपर है और एक्चुअल वैल्यूज इन रेड स्पॉट से इंडिकेटेड है। आप इनके फर्क को नोट करेंगे, ठीक है? आप इनके फर्क को नोट करके कॉस्ट फंक्शन कैलकुलेट कर लेंगे। कॉस्ट फंक्शन की वैल्यू काफी बड़ी आएगी। फिर आप w और b की वैल्यूज को एडजस्ट करेंगे, फिर दोबारा कॉस्ट फंक्शन कैलकुलेट करेंगे, फिर मॉडल रीड्रॉ करेंगे, w और b दोबारा कैलकुलेट करेंगे, यानी एडजस्ट करेंगे w की वैल्यू को b की वैल्यू को, फिर मॉडल दोबारा कैलकुलेट करेंगे, लाइन डिफरेंट आएगी, फिर दोबारा एरर कैलकुलेट करेंगे। यानी आप रिपीटेडली आइटरेटिवली w और b की वैल्यूज को एडजस्ट करते रहेंगे विद अ होप दैट यू कैन कंटिन्यू टू मिनिमाइज द कॉस्ट फंक्शन। फॉर एग्जांपल यहां पे आप देखें तो जो w और b की वैल्यूज इस वक्त हैं, फर्ज करें w की वैल्यू -0.15 है और b की वैल्यू 800 है। So this is the point on the contour plot, right? It's far away from the center and the model is also not good, right? Suppose हम w और b की कुछ और वैल्यूज ट्राई करते हैं। हम कहते हैं w की वैल्यू हमने 0 कर दी और b की वैल्यू 360। Now it's slightly better but still not good enough, right? Suppose in another iteration हमने w की वैल्यू पिक कर ली -0.15 और b की 500। This is a bad model again. You see it's far away from the center again and the model apparently is also pretty bad, right? And now if you look at this, this looks like a decent model, right? w is 0.13, b is 71 and that pretty much is the minimum point that you can achieve. You can't really do a lot better than this in this given situation, and that model also looks a pretty decent fit on the data, right? Now having understood this, the question that really stands with us is how do we adjust the values of w and b? क्या हम hit and try से करते रहेंगे? That's not possible. We need to have a proper method, a proper algorithm that can adjust the values of w's and b's for us in such a way that we can ensure that we are heading in the right direction and will ultimately reach the optimal point. And we do have an algorithm that is used to adjust the values of w's and b's in such a way that we ultimately reach the right point, and that algorithm is basically known as gradient descent. This is probably the most instrumental, most important basic algorithm for optimization in machine learning and particularly in deep learning all over, that you should understand very. Most of the deep learning is now working on this simple optimization method and variations of these. That's called gradient descent. Gradient descent, right? Gradient slope को कहते हैं, descent उतरने को कहते हैं, ठीक है? सो आप स्लोप से कैसे आएंगे? यानी अगर आप उस कॉस्ट फंक्शन को देखें तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या, आप उसके मिनिमम पॉइंट तक आना चाहते हैं, तो आप उसकी स्लोप के साथ मूव करते हुए मिनिमम पॉइंट तक कैसे आएंगे? ये है काम इस एल्गोरिथम का, ये है नाम इस एल्गोरिथम का, ग्रेडियंट descent. We'll talk about this algorithm in the next session now.